जी एक्चुअली चैलेंजेस और ये मुश्किलें तो मतलब आती हैं, सबके साथ आती है। हर स्टूडेंट के दिमाग में कोई ना कोई लो कॉन्फिडेंस मतलब सेल्फ डाउट आना, कभी फैमिली की कोई प्रॉब्लम आ जाना, मतलब सबके साथ बिल्कुल। होती है। हाँ। और जब हम ऐसे देते हैं तो हमें लगता है ये सब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, पर नहीं, ये हर स्टूडेंट के साथ ऐसे होता है। तो मैं उस टाइम के लिए तो यही बोलना चाहूंगी कि मतलब कभी ना कभी, जैसे कि जब मैं मेरे कॉलेज लाइफ में थी तो हमारा एक ऑस्की हुआ करता था। मतलब एम्स दिल्ली में ऑस्की हुआ करता है, एक ऑस्की अच्छा। ऑस्की। तो उसमें हमारे एक सर थे, तो उन्होंने वो मेरा ऑस्की बहुत अच्छा हुआ था, तो तब उन सर ने बोला था कि यू गॉट स्किल्स एंड नॉलेज, मतलब ऐसे काफी मेरी तारीफ करी थी। और हर टीचर मेरे को ऐसे कुछ ना कुछ बोलते थे, तो मतलब मैं इस जब भी लो फील करती थी तब मैं उनकी ये बातें रिकॉल कर लिया करती थी। तो जब नॉर्सेट 8 हुआ था तब जो हमारे सीनियर्स थे उनका रिजल्ट काफी अच्छा आया था, तो सबका उनका भी हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मैंने जस्ट उनसे ऐसे ही पूछा था कि क्या आप लोगों की स्ट्रेटेजी रही है, क्या आपका हेल्पफुल रहा है। तो उन्होंने बताया था कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और रोज एक कांस्टेंट अपना बना लो कि रोज हर रोज आप लोगों को कुछ ना कुछ पढ़ना है। तो फिर मैंने भी टीएनसी का काफी लोगों से सुना कि टीएनसी की सीरीज ले लो, टेस्ट सीरीज बिल्कुल ले लो, बिल्कुल। तो मैंने भी ले ली थी तब। नमस्कार साथियों, मैं दिनेश शर्मा टीएनसी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज देख पा रहे हैं आप लोग कि हमारे साथ में जो यहाँ पर एक स्टार बैठे हैं, इनके बारे में आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये जो यहाँ पर शख्सियत हमारे साथ बैठी है, ये एक स्टूडेंट है जो कि यहाँ पर नॉर्सेट मेंस एग्जाम क्लियर करके यहाँ पर हमारे साथ आई हैं। और आज हम लोग इनके बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। हम समझने वाले हैं कि कैसे इन्होंने यहाँ पर अपने नॉर्सेट एग्जाम की तैयारी शुरू की थी, किस तरह से इन्होंने प्रिपरेशन की थी, और इस प्रिपरेशन के दौरान उनको किस किस तरह के माइंडसेट से गुजरना पड़ा, और साथ ही साथ इस प्रिपरेशन के अंदर उनके अंदर क्या क्या यहाँ पर चेंजेस हुए, कि कैसे कैसे माइंड यहाँ पर इनके दिमाग में सवाल आए, किस तरह से इन्होंने अपना गेम प्लान बनाया, कैसे इन्होंने अपनी पूरी स्टडी को यहाँ पर कवर किया, किस तरह से प्रिपरेशन की, और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर इस रैंक को अचीव करने में जो इनकी रैंक है उनके बारे में यही सब कुछ बताएंगी। हम लोग यहाँ पर सब कुछ इन्हीं के द्वारा जानेंगे। ये हमें बताएंगे कि इन्होंने कितनी रैंक यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक अचीव की है, और साथ ही साथ इस रैंक को बनाने में, इस रैंकर को बनने में यहाँ पर किस किस का योगदान था। ये सारी बातें हम लोग आज आपके साथ में यहाँ पर करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं यहाँ पर एक नया इंटरव्यू, जिसके अंदर हमारे साथ में यहाँ पर जो बच्ची बैठी है उससे हम सबसे पहले यहाँ पर बात करना चाहेंगे। तो नमस्कार उमा, मैं आपको पहले नाम बता देता हूँ। इनका इनका नाम उमा है, और ये नॉर्सेट मेंस एग्जाम के अंदर क्वालिफाई हुई है। तो सबसे पहले उमा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, और हमारे जो यहाँ पर बच्चे हैं, जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, जो आपके यहाँ पर जूनियर्स हैं, प्लस जो लोग यहाँ पर नॉर्सेट की प्रिपरेशन करते हैं, उनको आप अपना थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दीजिए। बताइए अपने बारे में थोड़ा बहुत, कि आपका नाम, आपके यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के बारे में, प्लस आपने किस तरह से प्रिपरेशन की, थोड़ा बहुत आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्ते। नमस्ते टू ऑल, मेरा नाम उमा शर्मा है। मैं इधर अजमेर में रहने वाली हूँ, राजस्थान से। मैंने मेरे 4th ईयर्स करे ग्रेजुएशन, मतलब दिल्ली एम्स से करी है। मैं जस्ट अभी ग्रेजुएशन हुई है 2 महीने पहले। और मैंने टीएनसी से टेस्ट सीरीज ली थी, जो कि मैं करती थी, मतलब डेली मॉक टेस्ट देती थी। और जो मेरी पढ़ाई मैंने करी है 4th ईयर, मतलब ग्रेजुएशन तक मैंने एमएसएन और ये सब, मतलब अच्छी बुक्स से पढ़ा है मैंने अभी तक। और अभी जो एग्जाम की प्रिपरेशन भी मैंने अच्छे से सब करी है, और रोज मैं टीएनसी की टेस्ट सीरीज देती थी। और जो ऑल इंडिया रैंक आता था उससे भी काफी मुझे कॉन्फिडेंस मिलता था। और तो अभी के नॉर्सेट मेंस एग्जाम में आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी है उमा? जी मेरी ऑल इंडिया रैंक 220 आई है। चलिए देखिए, तो 220 मतलब ऑल इंडिया रैंक 220 यहाँ पर छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इन्होंने यहाँ पर, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था उमा, नॉर्सेट का? जी फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पर इन्होंने 220 रैंक को सिक्योर किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आप यहाँ पर देखेंगे, इनसे इंस्पिरेशन लेने की जरूरत है, यहाँ पर इनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और आज के इस इंटरव्यू में हम लोग यही करने वाले हैं
इससे आपको यहाँ पर नॉलेज मिलेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर हम भी पहले ही अटेम्प्ट में किस तरह से नॉर्थ साइड को क्लियर कर सकते हैं, क्या इनकी स्ट्रेटेजी रही है, किस तरह से इन्होंने प्रिपरेशन की है, क्या इनके सीक्रेट्स थे, किस तरह से इन्होंने यहाँ पर अपने आप को प्रिपेयर किया, अपने माइंडसेट को प्रिपेयर किया, अपने एनवायरमेंट को प्रिपेयर किया, और अपने यहाँ पर स्टडी को प्रिपेयर किया कि हम यहाँ पर ताकि पहली बार में ये नॉर्थ साइड क्लियर कर सके। तो उमा, मैं आपसे यहाँ पर कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, जिसमें सबसे जी। पहले तो आप ये बताइए कि जब आपने अपनी इस नॉर्थ साइड की तैयारी को शुरू किया था, तो नॉर्थ साइड की तैयारी में आपका एम क्या था, मतलब किस तरह से आपने यहाँ पर शुरू किया था, क्या एम लेकर आप यहाँ पर चल रहे थे? क्या आपको यहाँ पर कभी लग रहा था कि मैं इतनी हायर रैंक, मतलब इतनी अच्छी रैंक यहाँ पर अचीव कर पाऊंगी, या फिर आपने क्या सोचा था? जी, मुझे तो ऐसा तो नहीं लगता था, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था। मतलब मैं यही चाहती थी कि कहीं ना कोई एम्स तो मिल ही जाना चाहिए। मतलब मुझे ये लगता है कि मैंने अच्छी तैयारी करती आई हूँ। मतलब मैं थर्ड और फोर्थ ईयर में भी जब पढ़ती थी, तो मैं इस हिसाब से पढ़ती थी कि मेरा मतलब हो जाना चाहिए नॉर्थ सेट में, हम्म। और कहीं का भी एम्स मिलने मैं एक्सेप्ट कर लेती। अच्छा। पर जब धीरे धीरे मेरा AIR आने लगा टीएनसी की टेस्ट सीरीज में, तब मुझे लगने लगा कि हो सकता है अच्छा रैंक आ सकता है, अंडर 1000 तो मेरा आ ही जाएगा कुछ भी हो। हाँ। हम्म। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आप यहाँ पर लगातार, अच्छा, आपने ये जो तैयारी शुरू की थी, ये मतलब आपने बीएससी नर्सिंग कब कंप्लीट की थी, और उसके बाद कितने समय बाद आपने तैयारी शुरू की थी? मैंने BSc नर्सिंग जस्ट अभी 2 महीने पहले ही खत्म करी है। अच्छा, 2 महीने पहले ही खत्म करी है, मतलब ये जो सितंबर का नॉर्थ हाँ, सेट था उससे 2 महीने पहले, यानी हम मान के चले कि जून जुलाई के अंदर आपकी यहाँ पर बीएससी जुलाई नर्सिंग थर्टी कंप्लीट हो। फर्स्ट जुलाई से हम रिलीव हो गए थे एम्स दिल्ली से। अच्छा, तो हम्म। मतलब सिर्फ 2 महीने, तो मतलब आपको बीएससी नर्सिंग किए हुए 2 महीने हुए, लेकिन आपने प्रिपरेशन पहले से शुरू कर दी थी। हाँ, फोर्थ ईयर मैंने पढ़ाई करी है नॉर्थ सेट के लिए। अच्छा, फोर्थ ईयर फोर्थ से, ईयर मतलब में। आपने फोर्थ ईयर से ये सोच लिया था कि मेरे को, मतलब जैसे यहाँ पर मेरी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होगी वैसे ही मैं यहाँ जी। पर, मेरे को मतलब नौकरी लेनी है, मतलब रुकना नहीं है बीच में, हाँ। थोड़ा भी गैप नहीं आना चाहिए, हाँ, जैसे ही यहाँ पर बीएससी नर्सिंग करके पास आउट हुए कांस्टेंट और वैसे रहा ही। है पूरा। हाँ, तो बहुत अच्छा, मतलब ये बहुत मतलब अमेजिंग बात है कि आपने यहाँ पर मतलब 2 ही महीने, सिर्फ 2 ही महीने या 3 महीने के अंदर आपने ये सफलता हासिल की, और उसमें भी आपने जो लेवल यहाँ पर अपना बनाया है वो बहुत हायर लेवल है। इससे मतलब बहुत सारे बच्चों को सीखने को मिलेगा, उनको इंस्पिरेशन मिलेगा कि किस तरह से, जैसे उमा ने यहाँ पर रैंक सिक्योर की है, वैसी रैंक हम लोग भी यहाँ पर आसानी से सिक्योर कर सकते हैं। तो उमा, इसमें आप बच्चों को बताइए कि अपने जो साथी हैं हमारे, जो नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो भी नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं आपकी तरह, तो उनको आप क्या स्ट्रेटेजी बताएगी, किस तरह से वो यहाँ पर तैयारी करें जिससे वो आपकी तरह सफल हो सके? जी, सबसे पहले तो ये है कि आप अपना एक कोई भी बुक उठा लीजिए, एक क्वेश्चन बैंक, जो मैं बोलना चाहूंगी, चाहे वो कोई सी भी हो, PR यादव या टर्निंग पॉइंट, कोई सी भी क्वेश्चन बैंक आप उठा लो, हम्म। और थ्योरी पढ़ो और उसके क्वेश्चंस करो। और वो हाँ। क्वेश्चन आपको ऐसे करना है कि मतलब जैसे कर लिए तो मतलब उसको एक ड्यूरेशन में आपको 3 से 4, मतलब अभी आप लोगों के पास काफी अच्छा टाइम है, 6 महीने है, तो आप अच्छे से बिल्कुल। थ्योरी भी कवर कर सकते हो और क्वेश्चन बैंक भी कर सकते हो। तो हाँ, थ्योरी बिल्कुल भी सही। आपको 3 से 4 बार पढ़नी है, और क्वेश्चन बैंक भी आपको 3 से 4 बार मिनिमम लगाना ही है। हम्म। डिसाइड आप मॉक टेस्ट दोगे या कुछ आप पढ़ोगे, तो ये तो चीज करनी ही करनी है। मतलब ये इतनी ज्यादा हेल्पफुल है क्वेश्चन करना, तो मतलब मैं मानती हूँ कि बहुत ही ज्यादा आपको बेनिफिशियल रहने वाला है इस इम्पोर्टेंट, हाँ, रनिंग में। बहुत बेनिफिशियल रहेगा, इम्पोर्टेंट भी है वो, है ना? बहुत ज्यादा। मतलब प्रिपेयर, बीच बीच में हम्म। तैयारी के दौरान मतलब जो प्रैक्टिस है वो बहुत जरूरी है, मतलब आपके कहने का मतलब यही बहुत है, प्रैक्टिस जरूरी बहुत है। जरूरी है। हाँ। आप अगर क्वेश्चन करते रहोगे तो मतलब इससे हाँ। आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, और आप जब मेन एग्जाम में बैठोगे तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सिमिलर आएगा, पर जो हम्म। ऑप्शंस हैं वो काफी तरीके से रूल आउट हो जाएंगे। ऐसा बहुत आपको रहेगा, अच्छा, हाँ, बिल्कुल सही और बात है। तो कॉन्फिडेंस भी आएगा कि अगर मैंने हजारों क्वेश्चन कर लिए हैं किसी क्वेश्चन बैंक में, तो अब कौन सा ही क्वेश्चन आ जाएगा जो मुझे नहीं आएगा। हाँ, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस बिल्कुल। बहुत जरूरी है। हाँ, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, बिल्कुल, ये सब बात आपने बिल्कुल सही बोली कि हम जितना यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, उतना ही कॉन्फिडेंस जी। बूस्टअप होता है, और जितनी अच्छी रैंक हमारी उस समय जब हम यहाँ पर मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं उस समय आती है, तो उससे भी हम लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग आती है, पॉजिटिव माइंडसेट बनता है कि हाँ, अगर हम यहाँ पर अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हैं तो यही रैंक हम लोग फाइनल मेन एग्जाम के अंदर भी लेके आ सकते हैं। ये बात बिल्कुल आपने सही हम्म। बोली, इस बात से मैं एग्री करता हूँ कि आपकी ये बात बिल्कुल वाजिब है। और साथ ही साथ बाकी जो बच्चे हैं जो इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, उन लोगों को भी ये सीखना चाहिए कि यहाँ पर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप
कहीं भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से भी कर रहे हैं, लेकिन आप जो प्रैक्टिस करेंगे उसी प्रैक्टिस के अनुसार आपको आगे रैंक जितनी अच्छी मिल पाएगी वो प्रैक्टिस से ही मिल पाएगी। बिल्कुल सही बोला आपने। तो उमा, यहाँ पर एक चीज और बताइए कि जब आपने ये तैयारी शुरू की थी तो ऐसा नहीं होता है कि सब चीजें बहुत जैसा हम चाहते हैं वैसी चलती रहती हैं? स्मूथ जिंदगी में स्मूथ जो रोड्स हैं वो हर बार नहीं होती, बीच बीच में वहां पर स्पीड ब्रेकर्स भी जी। आते हैं, कुछ गड्ढे भी आते हैं। तो आपकी जो तैयारी थी उस टाइम ड्यूरेशन में आपको भी कभी ना कभी कोई चैलेंज, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ी होगी। तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो उससे आपने कैसे कोप अप किया, किस तरह से आपने उन चैलेंज को दूर किया और उसके बाद में इस सक्सेस को अचीव किया? जी, एक्चुअली चैलेंजेस और ये मुश्किलें तो मतलब आती हैं, सबके साथ आती है। हर स्टूडेंट के दिमाग में कोई ना कोई लो कॉन्फिडेंस, मतलब सेल्फ डाउट आना, कभी फैमिली की कोई प्रॉब्लम आ जाना, मतलब सबके साथ बिल्कुल। होती है। और हाँ। जब हम ऐसे देते हैं तो हमें लगता है ये सब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, पर नहीं, ये हर स्टूडेंट के साथ ऐसे होता है। तो हम्म। मैं उस टाइम के लिए तो यही बोलना चाहूंगी कि मतलब कभी ना कभी, जैसे कि जब मैं मेरे कॉलेज लाइफ में थी, तो हमारा एक ऑस्की हुआ करता था। मतलब एम्स दिल्ली में ऑस्की हुआ करता है, एक ऑस्की अच्छा। ऑस्की। तो उसमें हमारे एक सर थे, तो उन्होंने, वो मेरा ऑस्की बहुत अच्छा हुआ था, तो तब उन सर ने बोला था कि यू गॉट स्किल्स एंड नॉलेज, मतलब ऐसे काफी मेरी तारीफ करी थी। और हर टीचर मेरे को ऐसे कुछ ना कुछ बोलते थे, तो मतलब मैं इस जब भी लो फील करती थी तब मैं उनकी ये बातें रिकॉल कर लिया करती थी। हम्म। या मेरा कभी कोई अच्छा रैंक आता था तो मैं वो चीजें रिकॉल कर लेती थी कि अभी बिल्कुल। चीजें इतनी बिगड़ी नहीं है। अभी मतलब सब कुछ चल रहा है, हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो अगले नेक्स्ट 6 मंथ है उसमें हो जाएगा। क्योंकि हम्म। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैं ऐसे सोचती थी कि हो जाएगा, कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ है, दूसरे एग्जाम में हो जाएगा, जिंदगी खत्म तो नहीं होगी इस एग्जाम हाँ, से। बहुत अच्छी बात बोली आपने, बहुत अच्छी बात बोली आपने। हम्म। तो मतलब आपने जो भी बीच में आपने कहा, आपका कभी डिमोटिवेट हुए या कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो सही नहीं हो रहा है, अकॉर्डिंग टू मतलब माई प्रोस्पेक्टस नहीं हो रहा है, मेरे अनुसार नहीं हो रहा है, तब हाँ, आपने उन चीजों को याद किया जो आपको पॉजिटिव माइंडसेट दे रही जो है, मेरे लिए आपका पॉजिटिव यहाँ पर थी। कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर रही है, ऐसी चीजों को याद किया। तो ये भी हर एक स्टूडेंट के लिए समझने वाली बात है कि जीवन में जब कभी वो एक ऐसा समय आता है जब आप लोग यहाँ पर नेगेटिव या लो फील करते हैं, तो उस समय आपको अपने जीवन की उन अच्छी चीजों को याद करने की जरूरत है, उन पॉजिटिव थिंकिंग्स को याद करने, उन पॉजिटिव मोमेंट्स को याद करने की जरूरत है जो आपको यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने में हेल्प करे। और वैसा ही उमा ने यहाँ पर अपने साथ में किया है। उन्होंने मतलब ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि सेल्फ मोटिवेशन भी जरूरी होता है। यहाँ पर इन्होंने अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड बनाए रखा कि नहीं, उन टीचर्स ने यहाँ पर जो कॉलेज के इनके एकेडमिक टीचर्स थे उन्होंने इसकी इनकी तारीफ की या उनको मतलब अप्रिशिएट किया, तो उन सब चीजों को इन्होंने अपने दिमाग में रखा। और जब भी कभी इन्होंने लो मोटिवेशन फील किया उस समय उनको याद करके और अपने मोटिवेशन को, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्टअप बनकर बनाए के रखा। ये बहुत अच्छी बात है आपकी, बहुत बढ़िया आपने बात बताई है। इन सब बातों से बच्चों को बहुत ज्यादा यहाँ पर हेल्प मिलेगी। मतलब जो लोग आपको, हजारों लोग आपको देखेंगे क्योंकि आप उन सबके लिए यहाँ पर एक आइकन बन जाएंगी, क्योंकि आपने मतलब अपने आप को यहाँ पर प्रूव किया है कि भाई मैं यहाँ पर इतनी अच्छी AIR लेके आई हूँ, तो इसका मतलब कुछ अलग यहाँ पर। आप अगर अच्छी रैंक अचीव करते हैं तो इसका मतलब आप बाकी लोगों से अलग बन जाते हैं, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट मेहनत की, स्मार्ट स्टडी की है। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देने वाली होती हैं और इनसे बाकी बच्चों को बहुत फायदा मिलेगा। बहुत अच्छी बात बताई उमा आपने। अब उमा, इसमें जब आपका नॉर्सेट का रिजल्ट आया था तो उसमें सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन था, आपने किसको बताया, क्या बात हुई, क्या आपके मन में विचार आया, कैसा लगा आपको, थोड़ा बताइए। मतलब एक्चुअली ना, 6 तारीख को आने वाला था रिजल्ट। मैंने भी हाँ। सोचा था 6 को ही आएगा, पर हाँ। रिजल्ट पहले ही आ गया था। तो मैं तो हाँ। मतलब आराम से सो रही थी। हमारा यही होता है कि एग्जाम हो गया तो अब फोन चलाओ, सो जाओ, यही सब। बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। सो रही थी, एकदम से मेरी फ्रेंड का फोन आया। उसने हाँ, कहा रिजल्ट आ गया। मैंने कहा यार कि तू देख, मैंने मैं तो मतलब उस टाइम पे हिम्मत नहीं रहती है रिजल्ट वगैरह सही देखने बात की। है। मैंने कहा तू देख, मेरा रोल नंबर ये है। तो उसने देखा, वो मेरे से ज्यादा वो खुश हो गई थी कि हो गया हो गया। फिर उसने मुझे बताया, फिर मैंने एकदम से चिल्लाई कि अरे ये क्या हो गया। मतलब 220 तो मैंने भी कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था। मैंने कहा ठीक बिल्कुल। है, 1000 के अंदर आ जाए, वो मेरा सेफ स्कोर है, कहीं ना कहीं कुछ मिल जाएगा। हम्म। ऐसा आया तो फिर मतलब सब खुश हो गए, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। मतलब ऐसा आ जाता है ना, आंसू आ जाते हैं वो। हाँ बिल्कुल, फिर खुशी मैंने के मम्मा आंसू। को आवाज दी, मम्मा आई। हाँ, हाँ। मम्मा आई। मम्मा भी बहुत सब खुश हो गए। मतलब मम्मा पापा को लगता था कि मेरा हो जाएगा। मेरे डैडी हाँ। तो जब मेरा 3 का उन्होंने रिजल्ट देखा, परसेंटाइल बहुत अच्छी थी, तो मुझे ये बोलते थे तू टेंशन टेंशन छोड़ दे, तेरा मेंस भी क्लियर है, तू बन चुकी है।
हमारे लिए तो नर्सिंग ऑफिसर। तू है, तेरा हो बिल्कुल जाएगा, तू बिल्कुल। टेंशन मत कर, तू आराम से रहे। तो ये था, बिल्कुल उनको सही। लगता था कि हो जाएगा। हाँ तो ये मतलब ये बहुत मुझसे अच्छी ज्यादा बात उन्हें है। मेरे पे विश्वास था। हाँ ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि पेरेंट्स को आपके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट था। यानी आपके अंदर हम्म। उनको दिख रहा था कि आप मेहनत कर रही हैं, तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन जरूर होगा। यानी कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा, ये उनको कंफर्म पता था। उनको अपने बच्चे पे हम्म। विश्वास था कि हमारी जो बच्ची है वो कुछ अच्छा करके जाएगी, इतनी मेहनत कर रही है। हाँ। उनको सामने से दिख रहा था, इसलिए ये भी बहुत अच्छी बात है। मतलब आपने जो रिजल्ट लिया है उससे आपके पेरेंट्स भी आपको मतलब आपसे बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे कि भाई हमारी बच्ची ने हम्म। इतनी अच्छी रैंक सिक्योर की है, इतने अच्छे नंबर लेके आई है। अच्छा है, उसको एम्स या फिर वो जो चाहे वो इंस्टीट्यूट उसको यहाँ पर मिल सकता है। तो मतलब अच्छी रैंक लाने में ये फायदा होता है। रैंकर बनने का ये फायदा है कि आपको जो इंस्टीट्यूट मिलता है वो आपकी जो बाई चाहिए वो चॉइस मिलता मिलता है, बाई चांस नहीं मिलता है। है। तो आपने अपने जो यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूट का चॉइस था उसको खुद से आपने यहाँ पर सिक्योर किया है। अच्छा इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा, जो चाहे आपको वो इंस्टीट्यूट यहाँ पर मिल जाएगा, ये हमें पूरा पता है। बहुत अच्छी बात बताई उमा। अब इस नॉटसेट की जो प्रिपरेशन जर्नी थी उमा, उसके अंदर आपको ये टीएनसी के बारे में मतलब थोड़ा मैं पूछना चाहूंगा कि कैसे पता चला हमारी कोचिंग के बारे में, और कोचिंग से आपको क्या फायदा मिला, कैसे फायदा मिला। वो थोड़ा सा आप अगर बच्चों को बताएंगी तो बच्चों को पता चलेगा हमारे बारे में, आपके बारे में। और किस तरह से प्लान ऑफ एक्शन आपने रखा अपना, किस तरह से आपने तैयारी की, किस तरह से मेहनत की, आपका टाइम स्केड्यूल क्या था, आपका यहाँ पर प्रिपरेशन का टाइम क्या था, कितने घंटे पढ़ते थे, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। जी। तो जब नॉर्सेट 8 हुआ था, तब जो हमारे सीनियर्स थे उनका रिजल्ट काफी अच्छा आया था, तो सबका उनका भी हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मैंने जस्ट उनसे ऐसे ही पूछा था कि क्या आप लोगों की स्ट्रेटेजी रही है, क्या आपका हेल्पफुल रहा है। तो उन्होंने बताया था कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो और रोज एक कांस्टेंट अपना बना लो कि रोज का रोज आप लोगों को कुछ ना कुछ पढ़ना है। हम्म, तो फिर मैंने भी टीएनसी का काफी लोगों से सुना कि टीएनसी की सीरीज ले लो, टेस्ट सीरीज बिल्कुल ले लो, बिल्कुल। तो मैंने भी ले ली थी तब। उसके थोड़े टाइम बाद ली थी। लेकर फिर मैं कभी कभी मतलब ऐसे रोज तो नहीं दे पाती थी, क्योंकि एग्जाम वगैरह हमारे आते रहते थे, क्लिनिकल ड्यूटी थी होती रहती थी। अच्छा तो तब मैंने ले ली थी। और फिर अभी 2 महीने से तो मतलब मैं दे देती थी कॉन्स्टेंटली टेस्ट। अच्छा, मतलब पिछले 2 महीने से आप ये था। कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार टेस्ट दे रहे थे, और उसमें आपकी रैंक हाँ। भी अच्छी आ रही होगी शायद। मॉक टेस्ट में हमारे जो टीएनसी के टेस्ट है उसमें जी रैंक कैसी आ जी। रही थी? 500 to 600 के अराउंड आती थी। अच्छा, तो मतलब जितनी रैंक वहां आ रही थी उससे भी अच्छी रैंक आप यहाँ पर लेके आए हैं, तो हाँ, मतलब जो टेस्ट यहाँ पर सीरीज अच्छी है आई। उससे आपको काफी फायदा मिला, मुझे ऐसा लगता है आप जैसे बता रही हैं वैसे। काफी आपको अच्छा लगा। हम्म। और इसमें एक चीज अच्छी और है हमारी टेस्ट सीरीज में, जो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें सबसे अच्छी चीज मिलती है कि आपको यहाँ पर रेगुलर डेली बेसिस पर रैंक मिलती है आपकी। आपने जैसे बताया कि 500 600 आ रही है, तो यानी आपको रोज रैंक मिल रही थी, तो इससे आपको पता चल रहा था कि भाई हाँ मेरे को 500 रैंक आ रही है, तो और 1000 आएगी तब आपको लगता था कि 1000 तो बहुत कम है, हमको 400 लाना है, 500 हम्म। लाना है, 200 लाना है। तो इससे क्या होता है कि बच्चे को मतलब मोटिवेशन भी मिलता है, प्लस उसको ये पता चलता है कि वो कितना यहाँ पर और ज्यादा मेहनत करने की उसको रिक्वायरमेंट है। ये सब चीजें यहाँ पर। और क्या, अगर हम रोज बताइए। ये देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करने, कितने करने हैं कि सेफ स्कोर रहे। हाँ ये कितने हम नेगेटिव लेकर चल सकते हैं, ये सब बिल्कुल सही भी बात, पता बिल्कुल सही चल बात। जाता है। हम्म। हाँ तो मतलब ये सब चीजें आपको यहाँ पर अच्छा देखने को मिला, बहुत बढ़िया। तो अब उमा मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा कि अगर आपको जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर में है या जस्ट पास आउट होने वाले हैं, उनको अगर आपको कोई मैसेज देना हो, तो आप उनको अपनी तरफ से क्या एक मैसेज देंगी, क्या गाइडेंस देंगी, क्या बताना चाहेंगी अपने हिसाब से कि तैयारी कैसे करनी चाहिए? और साथ ही साथ अगर यहाँ पर टेस्ट सीरीज लेनी हो या कोचिंग लेनी हो तो उसके बारे में आप कैसे बताना चाहेंगे? पहले आप गाइडेंस बताइए कि आपने कैसे, प्लान ऑफ एक्शन आपका क्या था वो बताइए, फिर उसके बाद में गाइडेंस बताइए कैसे उनको आप मोटिवेट करेंगे, क्या बताएंगे? जैसा कि मैंने तो यही करा था कि मैंने एमएसएन वीडियोस के थ्रू पढ़ी थी, और जो बाकी थ्योरी थी वो मैंने एनक्लेक्स से पढ़ी थी। मतलब मैंने एनक्लेक्स ऐसे पढ़ी थी कि मैंने उन्हें 3 4 बार अच्छे से, बिल्कुल एक होता है ना कि पूरी थोरो, वो हाँ। थी मेरी एनक्लेक्स। और एक क्वेश्चन बैंक थी, वो भी मतलब 3 4 बार थोरो थी। और बिसाइड में उसके टेस्ट सीरीज वगैरह रोज देती थी। अच्छा। और चैप्टर वाइज भी, टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन होते थे, तो वो भी मैं कभी कभी कर हम्म। लेती थी। ये मेरा रहता था डेली का। और मतलब पढ़ाई ऐसा नहीं है कि रोज ही हमें 9 10 घंटे, ऐसे नहीं हो पाता है ना कभी कभी। हाँ। तो मैं कभी हमेशा मतलब ऐसा रहता था कि कांस्टेंट
पढ़ना है, मतलब एक शेड्यूल है कि कांस्टेंट, भले वो 2-3 घंटे ही पढ़ पाती थी, जी पर हाँ बिल्कुल। कांस्टेंट पढ़ाई रहती थी। ऐसे दिन में कभी ऐसे छूटता नहीं था कुछ। और कभी कभी कुछ टॉपिक छूट भी जाता था जो मैंने सोचा है, वो मैं दूसरे दिन कवर कर लेती थी। हाँ। हाँ और बताइए। अगर मैंने टेस्ट दिया है कोई, शुरू में तो मैं एनालाइज नहीं कर पाती थी, पर जब मैंने 2 महीने अच्छे से जब करा तो मैं उसे एनालाइज करती थी। एक कॉपी बना ली थी जिसमें हम्म। जो मेरे क्वेश्चन गलत होते थे वो हाँ। मैं, मतलब 1 लाइन में या 2 लाइन में, अगर कभी कभी क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता था तो मैं पूरा ही उसे लिखने की पूरी कोशिश करती थी। अच्छा। और जो मेन, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर दिए थे, हम्म। प्रीवियस ईयर में मुझे पता चल गया था कि क्या क्या रिपीट हो रहा है, जैसे सीपीआर रिपीट हो रहा है, एबीजी बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वगैरह है। तो ये बहुत मतलब आते ही आते हैं। तो इन सब पे मैंने मतलब काफी क्वेश्चन भी खूब कर लिए थे, थ्योरी भी बहुत पढ़ ली थी, तो ये सब पे मुझे अच्छे से सब आ गए थे। तो कुछ हाँ ऐसे ही। चलिए बहुत अच्छी बात है। मतलब आपने चाहे टाइमिंग कम रखा हो चाहे ज्यादा रखा हो, लेकिन आपने रेगुलरिटी को नहीं तोड़ा है। तो सबसे बड़ी बात यही है हाँ कि सक्सेस की यहाँ पर हमेशा रेगुलरिटी रही है। अगर आपको सफलता प्राप्त जी। करनी है तो आपको हमेशा रेगुलर रहना पड़ेगा, हमेशा पढ़ाई के टच में रहना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। अगर आपने उसको छोड़ थोड़े दिन भी छोड़ दिया है तो फिर आपको चीजें दोबारा से रिकॉल करनी पड़ती है, दोबारा से पढ़नी पड़ती है, सब चीजों हाँ को वापस शुरू से देखना पड़ता है। ये बहुत अच्छी बात है। तो अब उमा, आप जो बच्चे अभी एस्पिरेंट्स हैं, आप मान लीजिए नौसर एस्पिरेंट्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनको मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं रखनी है। मतलब ठीक है, कभी कभी चीजें नहीं बन पाती हैं, पर दूसरे दिन जरूर बनेंगी। दूसरे दिन जरूर कुछ अच्छा होएगा, तो मतलब हमेशा पॉजिटिव रहना है। और हाँ। अगर आप थोड़ा टाइम खुद के लिए भी निकालना है, खुद को जो अच्छा लगता है वो करना है। हम्म, खुद को भी समय दो, पढ़ाई को भी अच्छे से समय दो, परिवार को भी थोड़ा बहुत समय दे दो, ज्यादा नहीं पर बिल्कुल। ऐसे बैलेंस करके थोड़ा बहुत। और अगर आप ऐसे रहोगे कंटिन्यू में तो हो जाएगा। तो मतलब कंटिन्यूटी हाँ, और जरूरी है प्लस पॉजिटिव आपके। हाँ। रहना, कॉन्फिडेंस, ये बहुत हाँ जरूरी है। बिल्कुल। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, मेन बिल्कुल सही कॉन्फिडेंस बोल। अगर है तो मतलब। बिल्कुल सही है। तो आपके हिसाब से मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस एक तो बहुत जरूरी है, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है, प्लस थोड़ा सा खुद को टाइम देना भी जरूरी है। कि मतलब आपने कहा कि रेगुलरिटी तो रखनी है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर समय आपको पढ़ाई में घुसे रहना है, बीच में थोड़ा थोड़ा एंटरटेनमेंट मतलब जो है वो भी थोड़ा सा जरूरी है। थोड़ा सा यहाँ पर रिक्रिएशन होना चाहिए बीच बीच में, ताकि हमारा जो माइंड है वो रिफ्रेश बना रहे। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई यहाँ पर। तो उमा, तो मतलब उमा से आज बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और हमें ये पता चला कि जो रैंकर्स होते हैं उनकी स्ट्रेटेजी में एक खास बात की पॉइंट होता है रेगुलरिटी मेंटेन करना और सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये उमा ने हमें यहाँ पर बताया है। तो उमा, आज के इस इंटरव्यू के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं टीम टीएनसी की तरफ से आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने यहाँ पर नॉर्सेट में AIR 220 जो अचीव किया है वो बहुत बड़ी बात है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपको जो एम्स या जो इंस्टीट्यूट आप चाहें वो आपको 100% मिल जाए, और मिल भी जाएगा, हमें इसका पूरा विश्वास है। तो आपको अपने उज्जवल भविष्य के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।